नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसका टाइप्स और कुछ इसका एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो टर्म हमारा हेटेरोसिस किसने दिया था? सल ने दिया था। द टर्म हेटेरोसिस कॉइंड बाय सल इन 1914 में इन्होंने दिया था। किस क्रॉप पे किया था? मेज क्रॉप पे किया था इन्होंने काम। ठीक है। फर्स्ट इन 1717 में थॉमस फेयर चाइल्ड ने फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड क्रॉसिंग के थ्रू डेवलपमेंट किया था। फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट जो है ग्रो किया था इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड। ठीक है, बाय क्रॉसिंग। किसके किसके थ्रू करवाए थे? कार्नेशन पिंक इन और स्वीट विलियम के थ्रू। ठीक है, स्वीट विलियम में दोनों में हम क्रॉसिंग करवा के हाइब्रिड F1 ए किए थे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है हेटेरोसिस का? द सुपेरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड इन वन और मोर कैरेक्टर्स ओवर इट्स पेरेंट इन इज नोन एज हेटेरोसिस। मतलब कि हाइब्रिड में वन कैरेक्टर या फिर वन से ज़्यादा कैरेक्टर बेटर हो पेरेंट से, उसको बोलते हैं हमें हेटेरोसिस। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं सुपेरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से F1 जो आएगा हमारा क्रॉसिंग कराने के बाद में, वो हमारा बेटर आएगा। इस कारण से इसी को हम बोलते हैं हम लोग हेटेरोसिस। ठीक है, एग्जांपल्स में सीरियल्स क्रॉप्स, पल्सेस क्रॉप्स। ठीक है, लग्जरियंस क्या होता है? इंक्रीजेस ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ इज कॉल्ड लग्जरियंस। मतलब कि इंक्रीजेस होना चाहिए F1 और पेरेंट्स से। ठीक है, पेरेंट्स से F1 जो हम क्रॉसिंग कराएंगे उसके बाद में उसका ना ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, F1 होता है, वो अच्छा होना चाहिए। ये हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ पर होता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है, जैसे कि ये फॉडर क्रॉप्स हो गया। और ये जो होता है सीरियल्स होता है, हेटेरोसिस जो होता है, ये हमारे इल्ड के बेसिस पर हम ये देखते हैं, क्या बोलते, इल्ड के बेस पर देखते हैं। इल्ड के बेस पर हम इसका हम F1 हम देखते हैं। ठीक है, बेटर है या फिर नहीं है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हेटेरोसिस क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसका? सुपेरिटी ओवर पेरेंट्स। Heterosis leads to superiority in adaptation, yield, quality, disease resistance, maturity and general vigor over its parents. सुपेरिटी के लिए हम लोग yield, क्वालिटी, डिजीज रेसिस्टेंट और मेच्योरिटी और जनरल वाइगर ओवर पेरेंट्स से जो होता है अच्छा होना चाहिए, ये अडेप्ट करते हैं। ठीक है, सुपेरिटी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस, पॉजिटिव हेटेरोसिस एंड नेगेटिव हेटेरोसिस। पहले देख लेते हैं पॉजिटिव हेटेरोसिस में क्या है। जनरली पॉजिटिव हेटेरोसिस इज कंसीडर्ड एज डिजायरेबल, वो डिजायरेबल होता है। ठीक है, पॉजिटिव में जैसे कि व्हेन F1 हाइब्रिड परफॉर्म्स बेटर देन बोथ पेरेंट्स फॉर अ डिजायरेबल ट्रेट्स। ठीक है ना, F1 जो होता है ना, F1 जो होता है परफॉर्म करता है दोनों पेरेंट्स से अच्छा। ठीक है, और डिजायरेबल ट्रेट में कोई एक ट्रेट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हेटेरोसिस। जैसे कि एग्जांपल्स में है यील्ड और ग्रोथ रेट। यील्ड के लिए, ग्रोथ रेट के लिए अलग होता है, डिजीज रेसिस्टेंस के लिए या फिर स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए। ठीक है, नेगेटिव हेटेरोसिस किसको बोलते हैं? इन सम क्रॉसेस नेगेटिव हेटेरोसिस इज आल्सो डिजायरेबल, ये भी डिजायरेबल होता है व्हेन द हाइब्रिड परफॉर्म्स वर्स देन वन और बोथ पेरेंट्स फॉर सर्टेन ट्रेट्स। जैसे इसमें जो नेगेटिव हेटेरोसिस में जो होता है, जैसे देखिए बोथ पेरेंट्स या फिर एक पेरेंट्स में भी जो F1 का जो हम परफॉर्मेंस है वो बेकार है पेरेंट्स के से। जैसे कि पेरेंट्स का अच्छा है और हमारा F1 जो आ रहा है वो बेकार आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स में इसमें देखिए रिड्यूज वाइगर, इल्ड फर्टिलिटी, सीड सेट। ठीक है, या फिर देख सकते हैं प्लांट हाइट में। ठीक है, या फिर अर्लीनेस, मैच्योरिटी ड्यूरेशन ज़्यादा है, रिडक्शन इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन क्रॉप प्लांट। ठीक है, जैसे कि हम क्रॉप प्लांट में कौन कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं? कॉटन में होता है गोसिपॉल, मस्टर्ड में होता है यूरेसिक एसिड, अल्फा होता है, अल्फा क्रॉप में होता है सेपोनिन, सोयाबीन में होता है प्रोटीनेस इनहिबिटर्स, दिस इज कॉल्ड ट्रिप्सिन्स एंड काइमोट्रिप्सिन्स। ठीक है, इसको लाइथेरिस में होता है डिम्बुआ, राइस में होता है सल्फर रिलेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट है कन्फाइंड टू F1 जनरेशन। हेटेरोसिस इज कन्फाइंड ओनली द F1 generation of a cross. It declines, disappears in F2 and subsequent
जनरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सेग्रीगेशन रिकम्बिनेशन। मतलब कि हेट्रोसिस जो है ओनली F1 को कन्फाइंड करता है, ठीक है, इन क्रॉस में, ठीक है, और डिसअपेयर और डिक्लाइन करता है F2 को, या फिर उससे जो आने वाला जो भी जनरेशन है, जैसे कि F3, मतलब उसके आगे वाला भी जो भी जनरेशन होगा उसको डिक्लाइन और डिसप्लेयर करता है। उसका जब भी रिजल्ट आता है रिकम्बिनेशन हो जाता है, और सेग्रीगेशन, उसका सेग्रीगेशन में आता है रिकम्बिनेशन होता है। मतलब कि सेग्रीगेशन मतलब डिसकंटिन्यूटी हो जाता है उसके जीन में। जैसे कि क्रॉस हम कराएं, क्रॉस कराएं तो सेल्फिंग होते 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 वो अलग अलग टाइप में उसका ये बन जाएगा, तो वो उसका एक्सप्रेशन अलग हो जाए। रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि न्यू जीन रिकम्बिनेशन हो जाता है, और ऑफ स्प्रिंग में न्यू जीन हो जाता है, न्यू जीन कम्बिनेशन हो जाता है, और जो पेरेंट्स में जो प्रेजेंट जीन रहता है वो प्रेजेंट इसमें नहीं हो पाता है ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, पुराने वाला नहीं होता। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल में आता है जीन, जैसे कि इसमें न्यूक्लियर जीन होता है, प्लाज्मा जीन होता है। तो न्यूक्लियर जीन किस में होता है, क्रोमेटिड फॉर्म इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, और प्लाज्मा जीन किस किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ हेटेरोसिस इज गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर जीन। In some cases, heterosis result due to interaction of nuclear gene, interaction between of nuclear gene and plasma gene और साइटोप्लाज्म, ठीक है। इंटरेक्शन, ये इसका जो रिजल्ट जो हेटेरोसिस का जो होता है, इंटरेक्शन करता है किसके किसके बीच में, न्यूक्लियर जीन और प्लाज्मा जीन या फिर साइटोप्लाज्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल क्या होता है, हेटेरोसिस वंस आइडेंटिफाइड कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इन अ डेफिनेट इन्वायरमेंट, ठीक है। However, it is more pronounced in the area of adaptation of hybrid. Next है association with SCA. SCA का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। कंबाइनिंग एबिलिटी में दो टाइप्स का ये होता है, टाइप्स होता है, जैसे कि एक होता है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, दूसरा होता है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, ठीक है। जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होता है वो नॉन एडिटिव होता है, और GCA जो होता है एडिटिव होता है, ठीक है। हेटेरोसिस हैज पॉजिटिव एसोसिएशन विथ SCA वेरिएंस, ठीक है। SCA is a measure of dominance variance which is essential for undertaking heterosis breeding program. Next हमारा effect of heterozygosity. Magnitude of heterosis is associated with the heterozygosity because the dominance variance is associated with heterosis. Next है low frequency. Frequency of desirable heterotic combination is very low. नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ हेट्रोसिस। इसका टाइप्स क्या है, जैसे एस्टिमेशन या फिर टाइप्स उसको बोल सकते हैं, रिलेटिव एवरेज मीड पेरेंट्स हेट्रोसिस, ठीक है, ये तीनों नाम बोल सकते हैं। सेकेंड में है इसका बेटर पेरेंट्स या फिर हेट्रोबेल्टोसिस। थर्ड है यूजफुल इकोनॉमिक कमर्शियल हेट्रोसिस, ठीक है। पहले आता है एवरेज या फिर मिड पेरेंट हेट्रोसिस। व्हेन हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द मिड पेरेंट, दैट इज मीन वैल्यू और एवरेज ऑफ टू पेरेंट्स इज नॉन एज एवरेज हेट्रोसिस। मतलब कि मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ टू पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के बीच का एवरेज वैल्यू निकाल देखते हैं, उसको बोलते हैं हम लिमिट पेरेंट्स एवरेज या फिर रिलेटिव हेट्रोसिस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज हेट्रोसिस इक्वल टू F1 माइनस मिड पेरेंट बाई मिड पेरेंट इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोबेल्टोसिस या फिर बेटर पेरेंट्स। व्हेन द हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द सुपीरियर और बेटर पेरेंट इज कॉल्ड एज हेट्रोबेल्टोसिस। मतलब कि दोनों पेरेंट्स में से सुपीरियर कौन सा है, जैसे कि P1 है, ठीक है, P1 है और P2 है, ठीक है। तो इसका जो हमारा इल्ड है वो 20 किलो दे रहा है, 20 कुंटल पर हेक्टेयर दे रहा है, और इसका दे रहा है 30 कुंटल। तो इसमें से बेटर कौन है, ये वाला है P2 है, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में तब जा करके इसको हम बोलते हैं बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, ठीक। फिर उसके बाद में इसका जो फार्मूला है हेट्रोबेल्टोसिस का, F1 माइनस बेटर पेरेंट बाई बेटर पेरेंट इंटू 100। नेक्स्ट है थर्ड वाला कमर्शियल हेट्रोसिस। ये कमर्शियल हेट्रोसिस मतलब कि यही करते हैं ज़्यादातर हम लोग। टर्म यूजफुल हेट्रोसिस वाज यूज्ड बाय मेडरिथ एंड ब्रिज इन 1972। मतलब मेडरिथ और ब्रिज ने इसका टर्म यूज किया था सबसे पहले। इट रेफर्स टू द सुपेरिटी ऑफ F1 ओवर द स्टैंडर्ड कमर्शियल चेक वेराइटी। इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक हेट्रोसिस। दिस टाइप ऑफ हेट्रोसिस इज डायरेक्ट प्रैक्टिकल वैल्यू इन प्लांट ब्रीडिंग।
इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। यूजफुल हेट्रोसिस इक्वल टू F1 माइनस कमर्शियल चेक, ठीक है, कमर्शियल कल्टीवेटर भी बोलते हैं, कमर्शियल चेक भी बोल सकते हैं, ठीक है, F1 माइनस CC बाई CC इंटू 100, ठीक। फॉर यील्ड हेट्रोसिस of 40% and above over parents, better parents is considered significant from the practical point of view in the most of crop plant। मतलब कि हमारा जो F1 का जो ये है यील्ड है, ठीक है, मोर देन 40% अगर आ रहा है कोई भी लोकल वेराइटी है उसके कंपैरिजन में, तो हमारा ये जो है से कंसिडर्ड किया जाएगा और वहाँ पर हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट तरीका से हम देख लेते हैं हेट्रोसिस का ही। हेट्रोसिस डिपेंड ऑन द हेट्रोजाइगोसिटी, टर्म किसने दिया था, सल ने दिया था 1914 में, ठीक है। हम लिए हैं वेराइटी ए और दूसरा लिए हैं वेराइटी बी, ठीक है। तो वेराइटी ए में दोनों का हम ये क्रॉसिंग कराए हैं। तो वेराइटी ए में हमारा 20 कुंटल पर हेक्टेयर हमारा ये दे रहा है, ठीक है, यील्ड दे रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले में 30 कुंटल पर हेक्टेयर ये दे रहा है, यील्ड दे रहा है, ठीक है, बी वाले में, ठीक। उसके बाद में हमने क्रॉसिंग कराया तो F1 वेराइटी आया, तो दोनों को जो एवरेज ये आया यील्ड आया, मतलब F1 आया हमारा 35 कुंटल पर हेक्टेयर आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज हेट्रोसिस, सुपरियरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट इज नोन एज हेट्रोसिस। मतलब कि पेरेंट से जो कि बेटर हो हमारा F1 दोनों पेरेंट से, उसको हम बोलते हैं सुपरियरिटी हो F1, उसी को बोलते हैं हेट्रोसिस, ठीक है। तो टाइप क्या क्या होते हैं एवरेज हेट्रोसिस में हम देख लेते हैं, जैसे कि उसमें इसका एवरेज निकालते हैं, जैसे कि ए वेराइटी और बी वेराइटी, ठीक है, उसका यील्ड 20 कुंटल है, उसका सेकेंड का है 30 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। F1 का है हमारा, F1 का जो यील्ड आता है हमारा कितना है 27 कुंटल पर हेक्टेयर है, ठीक है। हम क्रॉसिंग कराए तो इतना इतना आया, लेकिन हम इसको दोनों के मिलाकर के हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे कि कितना कितना एवरेज वैल्यू है हमारा। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हेट्रोबेल्टोसिस, मतलब कि इसमें बेटर पेरेंट कौन सा है ये देखना है, ठीक है। तो ए वेराइटी है और क्रॉसिंग इनटू बी वेराइटी है, दूसरे वेराइटी से कर रहा है। बेटर पेरेंट इसमें कौन सा है, देखिए ये 20 कुंटल दे रहा है और 30 कुंटल देता है, ये बेटर है, ज़्यादा दे रहा है तो बेटर पेरेंट है। F1 कितना आ रहा है 35 कुंटल पर हेक्टेयर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इसमें हमारा बेटर पेरेंट कौन सा हुआ, ठीक है। जैसे कि अब दोनों का हम क्रॉसिंग कराएं तो इन इन तीनों में से हमारा कौन सा अच्छा बढ़िया है, ठीक है। तो बेटर पेरेंट हमारा ये है, बेटर पेरेंट से अच्छा हमारा F1 है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेट्रोबेल्टोसिस। इकोनॉमिक हेट्रोसिस किसको बोलते हैं, जो इकोनॉमिक लेवल पर हमारा बढ़िया हो, जैसे कि वहाँ का लोकल वेराइटी से अच्छा हमारा वेराइटी हो, ठीक है। तो ए और बी में हम क्रॉसिंग कराए, उसके अंदर इसका भी 20 कुंटल है, इसका भी 30 कुंटल है, F1 हमारा 55 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। तो और वहाँ का चेक वेराइटी का हमारा ये है 50 पर हेक्टेयर, ठीक है, कुंटल पर हेक्टेयर है हमारा वहाँ का यील्ड, ठीक है। और हमारा जो F1 का वेराइटी का जो यील्ड आ रहा है, मतलब कि यील्ड आएगा 55, तो हमारा कौन सा हो, इकोनॉमिक हेट्रोसिस को बोलते हैं, तो इसी को हम रिकमेंडेड करेंगे, 40 F1 को हम रिकमेंड करेंगे।